हेलो एवरीवन, आवर टुडेज टॉपिक इज ओरोफेशियल डिफेक्ट्स। और इसमें जो है दो डिफेक्ट्स आते हैं, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट का मतलब होता है कोई ओपनिंग होना किसी भी चीज़ की। क्लेफ्ट लिप में क्या है, इसके अदर नेम होते हैं काइलियोस्काइसिस या फिर इसी को बोल देते हैं हेयर लिप। इसमें होता क्या है, फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ द मैक्सिलरी प्रोसेस विद मीडियल और लेटरल नेजल प्रोसेस। ये यूनिलेटरल भी हो सकता है और बाइलेटरल भी हो सकता है। कॉमनली सीन इन बॉय, ये जो है मेनली लड़कों में देखने को मिलता है। एक्सटेंड ऑफ क्लेफ्ट लिप वेरिंग फ्रॉम नोच वर्मिलियन बॉर्डर। वर्मिलियन बॉर्डर होता है हमारे लिप्स पे, ये वाला जो बॉर्डर है यहां से लेके, और ये जो है क्लेफ्ट प्रेजेंट होगा एक्सटेंडेड अप टू फ्लोर ऑफ नोज। हमारी जो नोज का जो फ्लोर होता है ऊपर तक, ये यहां तक एक्सटेंड करेगा। ये है क्लेफ्ट लिप। नेक्स्ट है क्लेफ्ट पैलेट, इसी का अदर नेम होता है पैलेटोस्काइसिस, और इसमें हो जाता है फेलियर ऑफ द लेटरल पैलेटाइन प्रोसेस। जो लेटरल पैलेटाइन प्रोसेस होगा वो अच्छे से कंप्लीटली फॉर्म्ड नहीं होता। ग्रूव फॉर्म फ्रॉम यूवुला टू नेजो पैलेटाइन फोसा। जो ग्रूव है, जो कट वगैरह है, वो होगा यूवुला से और नेजो पैलेटाइन फोसा तक। और इसमें जो है, इस कंडीशन में जो है क्लेफ्ट पैलेट में बाइफाइडस यूवुला देखने को मिलता है। बाइफाइडस का मतलब है कि एक सिंगल यूवुला जो है वो अपने मिड पोर्शन से दो यूवुला में डिवाइड हो जाता है फर्दर, उसको बोलते हैं बाइफाइडस यूवुला एसोसिएटेड विद क्लेफ्ट पैलेट। अब है इसकी इटियोलॉजी, और ये इटियोलॉजी दोनों की है, क्लेफ्ट लिप की भी और क्लेफ्ट पैलेट की भी। इसमें सबसे पहले है इडियोपैथिक, यानी कि इसके कोज क्या है। इटियोलॉजी का मतलब होता है इसके कोजेज क्या हो सकते हैं। सबसे पहले है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन, कि हमें कोज पता ही नहीं क्या कोज है। सेकंड है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, कोई क्रोमोसोम का डिफेक्ट है। थर्ड है कुछ एक ड्रग्स, टेरेटोजेनिक ड्रग्स जो कि हार्मफुल होती हैं फीटस के लिए अगर मदर ने यूज की हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे कि इसका एग्जांपल है वारफेरिन। वारफेरिन सेकंड है फाइनेटोइन, मिथोट्रेक्सेट, और फोर्थ है एक्नी मेडिसिन्स। एक्नी मेडिसिन्स होती हैं स्किन रिलेटेड मेडिसिन्स। मैटरनल एल्कोहल अब्यूज, अगर मदर ने क्या है प्रेगनेंसी के दौरान एल्कोहल का यूज किया है, अब्यूज किया है। एक्सरे एक्सपोजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर मदर जो है एक्सरे के एक्सपोजर में आई है। और लास्ट है प्रोलॉन्ग्ड एनीमिया या फिर हाइपोप्रोटीनीमिया, ये या तो बच्चे को हुआ हो, फीटस को, या फिर मदर को। अब मैं ओरोफेशियल डिफेक्ट में अगर इनके परसेंटेज की बात करूं कि ओरोफेशियल डिफेक्ट में जो है कितने परसेंट चांसेस रहेंगे क्लेफ्ट पैलेट के, क्लेफ्ट लिप के, तो 25% चांसेस होते हैं बच्चे में क्लेफ्ट लिप होने के। 25% चांसेस रहेंगे क्लेफ्ट पैलेट के, और 50% चांसेस रहेंगे कि दोनों साथ में होंगे, दोनों इकट्ठे, बोथ क्लेफ्ट लिप भी और क्लेफ्ट पैलेट भी। नेक्स्ट है इसकी असेसमेंट, और इसमें सबसे पहले है क्लेफ्ट लिप के लिए जो कंफर्म डायग्नोसिस रहेगा वो रहेगा फिजिकल एग्जामिनेशन, देखने से ही पता चल जाएगा। सेकंड है ग्लाउड फिंगर, डॉक्टर जो है ग्लाउड फिंगर इंसर्ट करके देखता माउथ के अंदर और चेक करता है क्लेफ्ट पैलेट को। नेक्स्ट वन इनका ट्रीटमेंट, सबसे पहले है क्लेफ्ट लिप। इसमें क्या सर्जरी करते हैं, और सर्जरी का नाम होता है काइलियोप्लास्टी। इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं रूल ऑफ 10। 10 का क्या मतलब है कि जो हीमोग्लोबिन लेवल है बच्चे का वो होना चाहिए 10 ग्राम से ज्यादा, वेट भी होना चाहिए 10 पाउंड से ज्यादा, और एज होनी चाहिए 10 वीक से ज्यादा, तब हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। चिलियोप्लास्टी जो है वो हमें कर देनी होती है 3 से 6 महीने तक, जो हमें ये सर्जरी परफॉर्म कर देनी होती है। इसमें मिलार टेक्निक का यूज करते हैं। मिलार टेक्निक का मतलब है कि जेड शेप सूचरिंग करते हैं इसमें, टू मिनिमाइज चांसेस ऑफ सूचर सेपरेशन, ताकि जो सूचर हमने लगाए हैं वो इजिली जो है सेपरेट ना हो उसके। और इसमें जो है यूज कर सकते हैं एक डिवाइस का जिसका नाम होता है लोगन बो, या फिर इसी का नाम होता है लोगन बार, या फिर इसी का नाम होता है वायर बार, या फिर इसी को बोलते हैं बटरफ्लाई क्लोजर। इसी के 4 नाम है ये सी शेप डिवाइस होता है जो यूज करते हैं टू मिनिमाइज प्रेशर ऑन सूचर लाइन। जो सूचर लाइन है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े और वो मिनिमाइज हो जाए।
अब सर्जरी होने के बाद जो हमें पोस्ट ऑपरेटिव केयर देनी होती है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में सबसे पहले है पोजीशन देंगे सर्जरी के बाद। वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सुपाइन पोजीशन देते हैं बच्चे को। अगर लेफ्ट लिप की जो है सर्जरी हुई है, काइलियोप्लास्टी हुई है, तो उस केस में देते हैं राइट लेटरल पोजीशन। अगर राइट लिप की हुई है काइलियोप्लास्टी तो उस केस में देते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन। जब भी बच्चा फीड करेगा तो हमें क्या करना, माउथ की क्लीनिंग करनी है, और क्लीनिंग करनी है सूचर लाइनिंग की। ये करते हैं हम स्टेराइल एनएस से या फिर डिस्टिल वाटर से। अप्लाई कर सकते हैं एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट सूचर लाइन पे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। प्रोन पोजीशन जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है आफ्टर सर्जरी। नेक्स्ट है क्लेफ्ट पैलेट, और इसमें जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं उसका नाम होता है पैलेटोप्लास्टी, और ये करनी होती है 6 से 18 मंथ के बच्चों तक कर देनी चाहिए हमें ये सर्जरी। इसमें आफ्टर सर्जरी ओरल पैकिंग करते हैं ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो, और पैकिंग को चेंज कर देना है हर 2 से 3 दिन में। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव केयर, और इसमें सबसे पहले अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो जो पोजीशन देनी होती है वो देनी होती है प्रोन पोजीशन, ताकि जो भी ब्लीडिंग वगैरह हो माउथ से वो क्या हो जाए, वो बाहर आ जाए। अगर प्रोन पोजीशन पॉसिबल नहीं है तो उस केस में देते हैं लेटरल पोजीशन। अवॉइड करना सक्शन को, थर्मोमीटर को, ओरल थर्मोमीटर का यूज को, टंग डिप्रेशर को और हार्ड फूड को। डू नॉट अलाउ किसी भी स्ट्रो का यूज नहीं करना, ना स्पून का, ना पेसिफायर का। पेसिफायर होता है ना निपल लाइक सब्सटीट्यूट जो बेबी के सकिंग नीड को पूरी करता है, या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट को, इनका भी कोई यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम ये क्या कर सकते हैं, ट्रोमा कोज कर सकते हैं सर्जिकल साइट पे। लास्ट है इसकी कॉम्प्लिकेशन क्लेफ्ट लिप की और क्लेफ्ट पैलेट की। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं जैसे कि इनइफेक्टिव सकिंग और फीडिंग की, बेबी जो है फीड नहीं कर रहा और सक नहीं कर रहा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एस्पायरेशन या फिर एस्पायरेटरी निमोनिया, और पेरेंटल एंजाइटी, माँ बाप को क्या है, चिंता है। सेकंड है लेट कॉम्प्लिकेशन, रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें मेनली होता है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि हमारे ईयर से फेरिक्स की तरफ एक ट्यूब अटैच होती है जिसका नाम होता है अस्टेचियन ट्यूब। अब ये अगर इन्फेक्शन जो है हमारे लिप पे या फिर माउथ में होगा तो वो क्या है, वो ट्रांसफर हो सकता है ईयर तक, इसलिए ओटाइटिस मीडिया। हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्टर्ब्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, और लास्ट टाइम माल ओक्लूशन या फिर माल प्लेसमेंट ऑफ टीथ, जहाँ पे जो है टीथ की प्लेसमेंट होनी चाहिए वहाँ पे नहीं होगी।